अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी लेकर के हाजिर हो गई हूं ख़ास ख़वातीन के लिए प्रोग्राम यानी आपकी सहेली। आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट को, जो कि आपको देंगी बेहद ज़रूरी जानकारी एक्ने से रिलेटेड। साथ ही हम आपको ले चलेंगे मेकओवर स्टूडियोज़ में। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। आपके किचन में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्किन को अपनी सही कर सकती हैं, उन दानों से निजात पा सकती हैं। उसके लिए आप एक बहुत मामूली सी चीज़ है, हर घर में पाई जाती है। आपके घर में पुदीना होगा, पुदीना पीस के आप एक्ने पे लगा लें तो वो आपकी स्किन को ठंडा भी करेगा और जो इन्फेक्शन है वो भी कंट्रोल करेगा और दाने आपके दब जाएंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी महफिल या घर के किसी छोटे फंक्शन के लिए हल्का यानी कि लाइट मेकअप कैसे कर सकती हैं। नाजरीन, जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम खूबसूरत बनाते हैं अपनी जिल्द को, और अगर उसमें ज़रा सा भी दाग धब्बा आ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस की बात होती है। तो हम उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और एक्ने जब बात आती है तो हम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एक्ने को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह से अपने चेहरे को पुरकशिश बना सकते हैं, इस बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट शगुफ्ता साहिबा। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तक़बाल है। जी शुक्रिया। जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्ने के बारे में, तो एक्ने किस वजह से होता है? एक्ने की सबसे बड़ी मेन वजह होती है अगर आपकी जिल्द जो है ऑयली है, अगर आपकी जिल्द की सतह चिकनी रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उनमें हमको फ्रेश एयर, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है स्किन के अंदर। उससे क्या होता है, वो पोर्स पर गंदगी और सब डस्ट जम के वो बंद हो जाती है और उस जगह पर वो एक्ने उभर आता है। एक्ने अमूमन खातून में पाया जाता है, तो एक्ने की क्या वजूहत हैं? ये प्रॉब्लम मेन तो होती है हार्मोनल। जी। कुछ लोगों को हार्मोनल होती है, कुछ लोगों को सही खान पान, सही देखभाल ना कर पाने की वजह से होती है, कुछ लोग बहुत जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से होती है, नींद ना पूरी होना, सही से अपने स्किन की सफाई ना करना, उसकी तरफ से लापरवाह रहना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ये करीब ये 15 साल से लेकर 25 साल तक की लड़कियों में ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। एक्ने एक ऐसा मसला है जिससे हर खातून परेशान रहती है। जी। तो इससे बहुत सारे दाग भी पड़ जाते हैं जिल्द पे, हाँ। जिल्द ख़राब भी हो जाती है, ड्राई भी लगने लगती है। तो इसके क्या मसले हैं? इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी जिल्द की सफाई के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारा स्किन के ऊपर ऑयल आ रहा है उसको हमें हटाना चाहिए। कम से कम 2-3 बार चेहरा ठंडे पानी से हमको धोना चाहिए, डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, अच्छे से उसको सफाई करनी चाहिए। और जो एक्ने हमारे फेस पर हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि वो फूटे नहीं। अगर उसका पानी दूसरी जगह लग गया स्किन के ऊपर तो वो और दाने उभरते ही जाएंगे। इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है और इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है। थोड़ी सी देखभाल अगर आप कर लें और थोड़ी सी केयर कर लें तो ये मर्ज़ बिल्कुल चेहरे से साफ़ हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। जैसे कि आपने कहा कि टेंशन ना लें। टेंशन एक बहुत बड़ा मसला है खातून के लिए कि अगर उनके चेहरे में ज़रा भी कोई दाग हो गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, जिससे वो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़ाहिर है। तो उससे निजात पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप टेंशन फ्री रहें। टेंशन से वो तकलीफ़ और बढ़ती हुई लगती है और उसके लिए जो भी मुनासिब देखभाल हो सकती है आप वो देखभाल करें। जो खाने में आप एहतियात कर सकती हैं, ऑयली फूड ना खाएं ज़्यादा, और अच्छे से सफाई करें, अच्छी सी नींद लें, टेंशन फ्री रहें, और जो भी मुनासिब इलाज, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है तो किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से सलाह ले लें। वो कुछ घरेलू नुस्खे आपको बता देगी, नहीं तो अपने पास से वो कोई सामान दे देगी। तो किसी ब्यूटी एक्सपर्ट से भी आप सलाह ले सकती हैं। उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो एक्ने की वजह से बाहर निकलना पसंद नहीं करती हैं। वो चाहती हैं वो घर में रह कर के ही घरेलू नुस्खों के साथ अपनी स्किन को अच्छी कर लें। तो उसके क्या नुस्खे हैं? उसके भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। आपके किचन में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्किन को अपनी सही कर सकती हैं, उन दानों से निजात पा सकती हैं। उसके लिए आप एक बहुत मामूली सी चीज़ है, हर घर में पाई जाती है। आपके घर में पुदीना होगा, पुदीना पीस के आप
एक्ने पे लगा लें तो वो आपकी स्किन को ठंडा भी करेगा और जो इन्फेक्शन है वो भी कंट्रोल करेगा और दाने आपके दब जाएंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, धब्बे भी नहीं पड़ेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, पुदीना तो करीब करीब हर घर में मिल जाता है जी। एलोवेरा है, एलोवेरा आप यूज़ कर सकती हैं, एलोवेरा का पेस्ट लगा सकती हैं, उसमें थोड़े से 2 जवे लहसुन के वो पीस के आप, लहसुन बहुत जल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल करता है उसको, और एलोवेरा के जेल को आप मिक्स करके उसको फेस पे लगा लें और आधा घंटा लगा रहने के बाद उसको वॉश कर दें, तो उससे भी आपके दाने बहुत जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि जिस जगह पे दाने निकले हैं या एक्ने निकले हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचेगी। जी हाँ, इन सारी चीज़ों से ठंडक भी पहुंचेगी और इन्फेक्शन भी कंट्रोल होगा, उससे आगे और दाने बढ़ेंगे नहीं, उसी जगह पर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत सारे एक्ने के निकलने के बाद निशान पड़ जाते हैं, जी हाँ। स्किन आपकी अच्छी हो गई, दाने अच्छे हो गए, लेकिन स्किन को कैसे ठीक किया जाए? घरेलू तरीक़ों में तो सबसे बेहतरीन चीज़ है टमाटर का रस जी। वो नेचुरल ब्लीच का काम करता है, उससे आपके चेहरे के दाग धब्बे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओटमील आप ले लें, ओटमील मिल जाएगा आपको, घर में ही मिल जाएगा, 1 चम्मच ओटमील और 1 चम्मच आप टमाटर का रस मिक्स करके आप उन धब्बों पे लगाएं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वो धब्बे आपके चेहरे के बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। जी मैम, एक्ने से रिलेटेड आपने बहुत ज़रूरी जानकारी हमें दी, लेकिन नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का। अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप हमारी एक्सपर्ट से उसके जवाब जानना चाहते हैं तो लिख भेजिए अपने सवाल हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन अब वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे एक्ने से रिलेटेड, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। बातचीत चल रही थी एक्ने के मुतालिक, जिसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं शगुफ्ता साहिबा जी। आइए चलते हैं उनके जानिब। मैम, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें ऑयली फूड खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो इससे किस तरह के नुकसान पहुंचते हैं जिल्द को? जिल्द को सबसे पहला नुकसान यही एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, जो सबसे बड़ा नुकसान है। उससे दाग धब्बे, इन्फेक्शन, चेहरे पे चिकनापन, उससे डार्कनेस भी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्शन पे भी असर पड़ता है। तो जंक फूड सीधे हमारी जिल्द के ऊपर असर करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पेट के ऊपर भी, डाइजेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से भी एक्ने हो जाते हैं। जंक फूड खाने से ये सारी प्रॉब्लम अंदरूनी भी होती हैं और उसका असर सीधे हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहली एहतियात है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पानी की मकदार बढ़ा देनी चाहिए हमको। पानी जब हम ज़्यादा पिएंगे, हमारा पेट साफ रहेगा, तो उससे हमारी जिल्द के ऊपर भी एक रौनक बनी रहेगी। जी। पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी जिल्द के लिए, तो हमें कितना पानी दिन भर में पीना? कम से कम 5 से 6 लीटर पानी हमको दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए, उससे हमारी जिल्द बिल्कुल फ्रेश रहती है और ग्लो करती है। पानी और सेहत की बात अब आ गई है, तो अब हम बात करते हैं कि मैदे के सूजापन जो होता है, मैदे की ख़राबी से भी एक्ने हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें किस तरह का एहतियात करना चाहिए? उसके लिए हमको यही जंक फूड नहीं खाने चाहिए, हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब हमको लग रहा है कि हमारा फैट भी बढ़ रहा है और उससे हमारा सीधा चेहरे के ऊपर भी असर पड़ रहा है, तो हमको खुद इन चीज़ों को एहतियात करना चाहिए और हमको जूसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जंक फूड को छोड़ के। उसका असर, सीधा असर आपको अपनी जिल्द के ऊपर दिखाई देगा। अक्सर सुनने में आता है कि एक्ने में नीम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जी। तो नीम किस तरह से हमारे चेहरे को असरदार बना सकता है? नीम बहुत अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल चीज़ है, वो उससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। तो उसके लिए आप सीधे तो नीम की पत्तियों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप नीम की बहुत छोटी वाली जो कोपलें होती हैं उनका फेस पैक बना सकती हैं, उनको पीस के, और वो दानों वाली जगह पे आप लगाएंगी, तो उससे ये कि इन्फेक्शन कंट्रोल होगा और वो दाने आपके साफ़ हो जाएंगे। नीम के रेडीमेड पैक भी आते हैं मार्केट में? बने बनाए पैक भी आते हैं, और उसका अगर नीम की पत्तियों को आप बॉयल करके उसके पानी से भी आप फेस वॉश करेंगी तो भी काफ़ी अच्छा असर उसका दिखाई देगा। और अगर हम मार्केट के प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए अपने एक्ने के लिए? उस प्रोडक्ट के बारे में हमको पूरी जानकारी हासिल होनी चाहिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये और ऑयली कर दे हमारे फेस को। उसके लिए आप श्योर हों कि हाँ ये ऑयल कंट्रोल चीज़ है, तभी आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज आप उसको यूज़ ना करें। यानी एक्ने से हमें निजात पाने के लिए हमें ऑयल फ्री स्किन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी स्किन को ऑयल फ्री बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का घरेलू इस्तेमाल करना चाहिए?
घरेलू इस्तेमाल में सबसे पहली चीज़ ये कि आप फेस को अच्छे से क्लीन करें। कम से कम 3, 4, 5 बार आप दिन भर में ठंडे पानी से फेस को धोएं। थोड़ा सा आप आइस को भी लेके आइस मसाज भी कर सकती हैं। उससे क्या होता है, जो पोर्स ओपन हैं वो थोड़ा सा बंद हो जाते हैं। टमाटर का जूस लगा सकते हैं, ओपन पोर्स के लिए वो बहुत अच्छा होता है। जितना पसीना निकल कर साफ़ हो जाए, स्किन पे जमे नहीं, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ पसीना जमा और उस पर डस्ट जमी तो उससे आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको डीप क्लीनिंग दिन भर में 3-4 बार अपने फेस की करनी ही है। रोज़ वाटर का यूज़ कर सकती हैं, एस्ट्रिंजेंट का यूज़ कर सकती हैं। इससे आपकी स्किन जो है ऑयल फ्री रहेगी। अक्सर हम ये देखते हैं कि कील मुहासे या एक्ने आपके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद उसमें ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हो जाते हैं। जी हाँ। उसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए आप कोई भी ऑयल फ्री स्क्रब ले सकती हैं। स्क्रब अगर आप नहीं है आपके पास, आप घरेलू यूज़ कर सकती हैं। घरेलू बहुत अच्छा स्क्रब, ओट मील आप 1 चम्मच ले लें, उसमें 3-4 बूंदें नींबू का रस, आधा चम्मच टमाटर का रस, ये मिक्स करके उसका स्क्रब करें। आपकी स्किन के जितने भी ब्लैक हेड्स हैं बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। हम अगर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने चेहरे के लिए या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कितने दिन के बाद असर दिखाना शुरू करती है? कम से कम 1 हफ्ते का वक्फा तो चाहिए ही उस चीज़ को असर दिखने के लिए। और कंप्लीट अगर आप चाह रही हैं तो ये बहुत जल्दबाजी का काम नहीं होता है। कम से कम आपको 2-3 महीने का वक्फा लग जाता है कंप्लीट दाने ख़त्म होकर उसके दाग धब्बे ख़त्म होने में। उसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि खातून में जब एक्ने हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं। हाँ। तो उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत यही होती है, एक तो सफाई का ध्यान ना रखना। आप एक टॉवेल दूसरे को नहीं यूज़ करनी चाहिए। टॉवेल कम से कम आप दिन भर में 1 बार उसको ज़रूर वॉश करें, उसको डेटॉल से धो लें। उस टॉवेल को नेक्स्ट डे नहीं यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये कि वो दानों को आप टच ना करें, कि उसका जो भी आप इन्फेक्शन है दूसरी जगह पे फैल के उससे भी दाने बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ ये, आप जिस तकिया पे सो रही हैं उसका पिलो कवर ज़रूर चेंज करें दूसरे-तीसरे दिन, क्योंकि पूरा चेहरा आपका तकिया के ऊपर रहता है। उससे इन्फेक्शन उससे भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। जी हाँ। कई बार नाखून लगाने से भी नाखून लगाने से भी वो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो यानी कि नाखून ना लगा करके हमें बहुत सारे एहतियात करने चाहिए, सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आखिर में चलते चलते एक अहम सवाल आता है कि लड़कियां बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं मार्केट में, तो उन्हें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए इन सारी चीज़ों को ख़रीदते वक्त? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको पता है कि हमारे स्किन पे ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको ऑयल फ्री चीज़ें ही ख़रीदनी चाहिए। चाहे वो फेस वॉश हो, स्क्रब हो या कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट हो। मैट कंट्रोल प्रोडक्ट मेकअप में भी आते हैं, वो आपको यूज़ करने चाहिए। फेस वॉश है, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश भी आता है। तो आप ऐसा फेस वॉश ना लें जिससे और मॉइस्चराइज़र आपको और मॉइस्चराइज करे स्किन। उससे ये होगा कि दाने और बढ़ेंगे। तो आपको ऑयल फ्री सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। मैम, आपने हमें बेहद ज़रूरी जानकारी दी। एक्ने जो एक बड़ा मसला है ख़वातीन के लिए, उसको आपने हल किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये तो थी शगुफ्ता साहिबा जिन्होंने आपको अहम जानकारी दी। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। अगर आपके भी कोई सवाल हैं और आप उसके जवाब चाहती हैं हमारी एक्सपर्ट से, तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, कहीं जाइएगा मत। इसके बाद हम एक नेक्स्ट सेगमेंट लेकर के आएंगे आपके लिए, मेकओवर स्टूडियोज में ले चलेंगे आपको। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। ले चलते हैं आपको मेकओवर स्टूडियोज़ में, जहां पे हम आपको बताएंगे मेकअप करने के बहुत सारे नए तरीके। आइए देखते हैं क्या है इस सेगमेंट में ख़ास आपके लिए। आज के खूबसूरत रहें आप सेगमेंट में हम आपको कुछ नायाब टिप्स बताएंगे जिनका इंतज़ार बेशतर ख़वातीन को रहता है, क्योंकि हर खातून को सजने संवरने का शौक़ जो होता है। तो चलिए नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बिना हम शुरुआत करते हैं अपने इस ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट की। आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी महफिल या घर के किसी छोटे फंक्शन के लिए हल्का यानी कि लाइट मेकअप कैसे कर सकती हैं।
नाजरीन, सबसे पहले आप अपने चेहरे को गीले कॉटन से साफ कर लें, जिससे चेहरे पे लगी धूल और तेल साफ हो जाएगा, जो कि हमारी जिल्द से निकलता है। फिर उसके बाद चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाइए। अब वक्त आता है नाजरीन चेहरे पे एक बेस लगाने का। ख्याल रहे कि ये आपके चेहरे की रंगत के मुताबिक ही हो। और जब बेस मुकम्मल तौर पर लग जाए, फिर चेहरे पर हल्का सा पाउडर लगाएं। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि ये सिर्फ मामूली सा हो। अब बारी आती है आपकी नूरानी आँखों की, जिसकी वजह से चेहरे की खूबसूरती में और चार चांद लगते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आई शैडोज लगाएंगे। उसके बाद आँखों के ऊपरी हिस्से पे यानी कि आईलिड पर पिंक या कोई लाइट शेड लगाएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का भी ख्याल रख सकती हैं। बस इतना ध्यान रहे कि आपके लिबास और मिजाज के मुताबिक हो। अगर आप चाहें तो ग्लिटर या पिंकिश टच भी दे सकती हैं। इसके बाद अब बारी आती है मस्कारे की, जिसे आपको अपनी पलकों पे लगाना है। फिर आंखों में काजल लगाएं और गर्मी के मौसम में ये एहतियात रखिएगा कि जो भी काजल आप इस्तेमाल कर रही हों वो अच्छे किस्म का हो, वरना उसके बहने से आपका पूरा मेकअप ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी आंखों में आईलाइनर लगाइए। इसको लगाते वक्त ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि ये सलीके से लगे। नीचे ऊपर दोनों तरफ आंखों को अच्छे से शेप देते हुए इसे लगाएं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप एक स्पंज की मदद से आंखों के नीचे ज़्यादा मेकअप, काजल या लाइनर को हटा दें। उसके बाद थोड़ा ब्लशर अपने गालों पे लगाएं, जो कि उनको निखारेगा। फिर अपने होठों पर किसी लाइट शेड की लिपस्टिक लगाएं, या फिर अगर आप लाइट मेकअप पसंद करती हैं तो ग्लॉस का भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और आखिर में पूरे चेहरे को एक यकसा टोन देने के लिए उस पे हल्का सा पाउडर लगा दें। बस नाज़रीन, ये हो गया आपका लाइट मेकअप। इतना करने के बाद हमें यकीन है आप अपने चेहरे की खूबसूरती में इजाफा ज़रूर महसूस करेंगी। तो नाज़रीन, किसी भी फंक्शन की शान और जान बनने के लिए इस लाइट मेकअप के साथ आप हो सकती हैं तैयार। तो नाज़रीन, देखा आपने छोटी छोटी टिप्स के साथ कितनी क्विकली आप अपनी शख्सियत में तब्दीली ला सकते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है या आप हमें फीडबैक देना चाहती हैं, करिए ईमेल हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।